हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मिथुन कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कटिंग टूल। कटिंग टूल मतलब काटने वाला औजार। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कटिंग टूल बहुत प्रकार का होता है, जैसे चीजल, हैक्सो, ड्रिल, फाइल, ईटीसी। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइल के बारे में, यानी रेती। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल। आज पढ़ेंगे फाइल। फाइल क्या होता है, फाइल कैसे यूज किया जाता है, फाइल का वर्गीकरण एवं फाइल का मटेरियल, फाइल किस चीज़ का बना हुआ रहता है। तो आइए बिना देर के हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक फाइल, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये सब फाइल का दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कभी फाइल कोई राउंड है, कोई फाइल ट्रेंगुलर है, कोई फ्लैट है। तो अलग अलग चीज़ में अलग अलग फाइल दिख रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है ये फाइल, क्यों क्यों होता है, कहाँ यूज किया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल, फाइल क्या है? फाइल एक पहले कटिंग टूल है, मतलब काटने वाला औजार है। इसे कॉमन हैंड टूल भी कहते हैं, कॉमन हैंड टूल भी कहते हैं। देखिए, नॉर्मल फाइल इस तरह का दिखता है और इस तरह से मेटल को काटता है। जो फाइल आगे पीछे जा रहा है, उसमें मेटल को काट रहा है। तो किसी मेटल को काटने के लिए, चूर्ण के रूप में काटने के लिए फाइलिंग किया जाता है, और जो फाइलिंग करने के जो टूल लगाया जाता है उसी को फाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं, तथा इस टूल को, जो टूल उपयोग किया जाता है उसको फाइल कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, वृत्ताकार या आयताकार होल आदि के आकृति पर जो फालतू मेटल है, फालतू मेटल है, उस बारीक कणों को, उसको क्या करते हैं, बारीक कणों के रूप में हटा देते हैं, मतलब घिस के हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टूल, किसी टूल को जानने से पहले उसका पार्ट्स का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर फाइल, फाइल के आगे में यहाँ पर आगे का पोर्शन, इसको टिप और पॉइंट कहते हैं। उसके बीच वाला भाग इसको फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस, या साइड भी कहते हैं, फेस कहते हैं। उसके इस साइड वाले भाग को एज कहते हैं। ये पोर्शन हिल कहते हैं। दांत, जिसमें दांत नहीं, फाइल में जिसमें दांत नहीं कटा रहता उसमें, उसी को हिल कहते हैं। उसके आगे इसके फाइल लेंथ, लेंथ ऑफ फाइल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ फाइल कहा जाता है। उसके बाद यह हैंडल, शोल्डर, और जो हैंडल के यहाँ पर घुसा हुआ रहता है उसको टैंक कहते हैं। बॉडी के टैंक को छोड़कर फाइल का पूरी बॉडी को हार्ड किया जाता है, टैंक को हार्ड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हैंडल के अंदर घुसता है तो कभी ठोक के घुसाया जाता है, तो इसीलिए ये टैंक को हार्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो आइए फाइल का मटेरियल के बारे में जानते हैं। फाइल किस चीज़ का बना हुआ था, मतलब कौन मेटल का बना हुआ रहता है। फाइल अधिकतर क्या रहता है कि हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, तो इसे फोर्ज कर कर बनाई जाती है। उसके बाद ये कभी कभी टंगस्टन स्टील का भी बनाया जाता है, जो हार्ड और टेम्पर विधि से किया जाता है, जो हीट ट्रीटमेंट विधि द्वारा क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर करते हैं। ठीक है, ये मटेरियल, तो मटेरियल क्या होगा, मटेरियल किस चीज़ का, मतलब हाई कार्बन स्टील का फाइल मेरा बना रहता है, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो मटेरियल हम लोग जान गए, आगे बढ़ते हैं। यह फाइल के मुख्य भाग, अभी फाइल के देखे कि फेस क्या है, जिसमें दांत कटे रहते हैं वो फेस कहलाता है। उसके बाद टैंक क्या है, टैंक जिसमें हैंडल के, जिसमें हैंडल घुसता है उसी को टैंक कहा जाता है। आइए थोड़ा फिगर बना के थोड़ा फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं फाइल में कौन पार्ट्स को क्या कहते हैं।
फाइल का आगे भाग इसको क्या कहेंगे, टिप, यानी हम टिप और पॉइंट भी कहते हैं, और पॉइंट भी कहते हैं, टिप और पॉइंट भी कहते हैं इसको। उसके जिसमें दांत कटा रहता है, जिसमें दांत कटा रहता है, ये भाग को हम लोग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस। जो साइड भाग को साइड भाग को इसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं, एज। इसमें तो दांत कटा रहता है, इसमें भी दांत कटा रहता है। उसके बाद टैंक किसको कहेंगे, ये जो हैंडल के अंदर घुसा हुआ भाग है इसको टैंक कहते हैं, इसको टैंक कहते हैं। इसके आगे ये तो पोर्शन दिख रहा है, इसको हैंडल कहेंगे, हैंडल कहेंगे। उसके आगे इस जिसमें दांत कटे हुए नहीं रहते हैं उस भाग को हील कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हील कहेंगे। उसके बाद ये जो हैंडल के ऊपर लगा रहता है इसको फेरुल कहेंगे, इसको फेरुल कहेंगे। तो जान गए हम लोग फाइल के पार्ट्स का नाम। फाइल के पार्ट्स का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। टिप हो गया, एज, फेस, टैंक, हैंडल, फेरुल और हील। तो फाइल का पूरा बॉडी टैंक को छोड़कर हम पूरा बॉडी को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ठीक है। फेरुल क्यों लगाएगा, ये जो पोर्शन फेरुल है, फेरुल क्यों लगाएगा, क्योंकि हैंडल में टाइट रहता है, ढीला नहीं होता, और वो ढीला होकर खुल नहीं जाता, इसलिए फेरुल लगाया जाता है। हैंडल में लकड़ी या फिर प्लास्टिक का भी बना रहता है, तो हम लोग जान गए। उसके आगे आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, मतलब फाइल को वर्गीकृत, कैसे वर्गीकृत किया गया है, फाइल को वर्गीकृत किया गया उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब साइज के आधार पर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब साइज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लेंथ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आकृति के आधार पर, इसको क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू शेप। उसके बाद दांतों की कटिंग के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू कट। और एक है दांतों के ग्रेड के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। तो साइज के आधार पर, उसके बाद आकृति के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। मतलब फाइल को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन किए हैं हम लोग 4 प्रकार से। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ पहले पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ मतलब साइज के आधार पर क्या होता है, फाइल 100 mm से 450, मतलब 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक फाइल रहती है। जैसे इसका लंबाई कहाँ से कहाँ तक रह जाता है, इसका लंबाई टिप से लेकर, मतलब पॉइंट से लेकर हिल तक लिया जाता है। एक बार देख लेते हैं इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आइए जानते हैं इसको। फाइल है, इसका टिप आगे पोर्शन है, टिप ये वाला हिल। इसको लेंथ ऑफ फाइल या फिर फाइल लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ फाइल या फाइल लेंथ। इस भाग को, इसी भाग को टिप के पॉइंट कहते हैं, हम लोग जाने अभी, टिप और पॉइंट। और ये जो इसमें दांत कटा हुआ नहीं रहता इसको हिल, हिल कर।
तो फाइल का लेंथ अक्सर पूछा जाता है कि फाइल का लेंथ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे टिप से लेकर हील तक इसका लंबाई लिया जाता है। यही मेरा फाइल लेंथ या फिर लेंथ ऑफ फाइल कहा जाता है। जान गए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या रहता है, फाइल तो 100 से 450 mm तक लंबाई रहता है क्या। उसके बाद क्या, महीन कार्यों के लिए 100 से 150 तक करते हैं इसका यूज, और मध्यम कार्य के लिए 150 से 250 तथा भारी कार्यों के लिए 250 से 450 की लंबाई में फाइल का प्रयोग की जाती है। ठीक है, यही हुआ हमारे अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब साइज के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। और फिर आकृति के आधार पर, अब अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर क्या होता है, फर्स्ट में फ्लैट फाइल रहता है। फर्स्ट में क्या रहता है, फ्लैट फाइल रहता है। यही मेरा फ्लैट फाइल मतलब चपटी रेती, फाइल को हिंदी से रेती कहते हैं, हम लोग जानते हैं। ये क्या रहता है, आयताकार क्रॉस सेक्शन रहता है, आयताकार वाली काट फाइल रहती है। इसकी चौड़ाई और मोटाई टेपर रहता है। इसका जो लंबाई, अपनी लंबाई का 2/3 भाग हिल की ओर समांतर रहता है। 2 भाग का 3 भाग हिल की ओर समांतर रहता है। हिल कौन वाला, ये हिल की ओर समांतर रहता है। और 1/3 भाग पॉइंट की ओर चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। तो ई वाला भाग, 3 भाग का 1 भाग टेपर रहता है, टेपर रहता है। ठीक है, इसी को ये क्या करता है कि साधारण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये साधारण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसी को फ्लैट फाइल कहते हैं। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में हैंड फाइल, हैंड फाइल या हस्त रेती या हैंड रेती। ये क्या रहता है कि यह जो फाइल है चौड़ाई में समांतर अर्थात क्या रहता है कि हिल से मेरा हिल से पॉइंट तक एक समान रहता है। ये हिल से पॉइंट तक मेरा एक समान रहेगा, हिल से पॉइंट तक एक समान रहता है। और ये परंतु मोटाई में क्या रहता है, ये 1/3 भाग टेपर होते हैं। 1/3 भाग पॉइंट की ओर, कहाँ से, पॉइंट की ओर टेपर रहता है। उसके बाद इसका एक एज पर दांत कटे रहते हैं और एक एज पर दांत कटे नहीं होते हैं, इसलिए इसको शेप एज फाइल कहा जाता है। इसीलिए हैंड फाइल का दूसरा नाम शेप एज फाइल कहता है। क्यों शेप एज फाइल कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई फिनिशिंग मेटल पर फाइलिंग करना है, एक साइड हम लोग क्या किए, फिनिश पूरा मेरा जॉब फिनिश हो गया है, और एक साइड मेरा फिनिश है, एक साइड नहीं हुआ। तो जिस साइड पर दांत मान लीजिए नहीं कटा रहेगा, जिस साइड पर दांत हम लोग नहीं कटा रहेगा, ऐसे यदि फाइलिंग करेंगे तो मेरा एक साइड का जो सतह खराब नहीं होगी। जैसे क्या रहेगा, जैसे एक साइड मेरा फिनिशिंग हो गया, ये साइड मेरा फिनिशिंग हो गया, इधर वाला फिनिशिंग, ये पोर्शन फिनिशिंग नहीं हुआ। तो जिस साइड में जिस एज में दांत कटा नहीं रहेगा उससे फाइलिंग करेंगे तो मेरा जो मेटल है फिर पूरा ये एक्यूरेट जो बन गया वो मेटल क्या रहेगा, खराब नहीं होगा। तो एक एज खराब नहीं होने के लिए शेप एज, इसीलिए शेप एज फाइल कहते हैं। ठीक है, तो जान गए शेप एज फाइल है। उसके बाद होता है टेंगुलर फाइल, इसको त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। टेंगुलर फाइल क्या होती है कि यह ट्रेंगल में कटा रहता है। इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री रहता है। आइए फिगर में देखिए, ये टेंगुलर फाइल दिख रहा है। इसमें प्रत्येक कोण जो क्या रहता है 60 डिग्री में रहता है। इसका क्या होता है, भी आकार के ग्रुप काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अतिरिक्त क्या होता है, इसके जैसे आरी के दांत तेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्क्वायर फाइल क्या होता है कि यह फाइल चौकोर या चौरस फाइल कहते हैं। इसको चौकोर या चौरस फाइल कहते हैं। देखिए स्क्वायर टाइप का बना हुआ है फाइल, इसलिए इसको स्क्वायर फाइल कहते हैं। इसका क्या होता है, इसका लंबाई का 2/3 भाग समांतर और 1/3 भाग टेपर रहता है। और इसके जो फेस पर रहता है डबल कट दांत रहते हैं। इसका जो फेस पर रहता है डबल कट दांत, डबल कट मतलब एक साइड इधर एक साइड इधर, कट
दांत कटे रहते हैं। इसे डबल कट दांत का, जब कट में हम लोग पढ़ेंगे डबल कट सिंगल कट। तो ये स्क्वायर फाइल क्या है? स्क्वायर फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे चाबी घाट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, या चौरस नाली आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हुआ मेरा स्क्वायर फाइल, स्क्वायर टाइप का बनाया गया है, इसलिए स्क्वायर फाइल। उसके बाद आता है हाफ राउंड फाइल। क्या होता है? हाफ राउंड से पता चल रहा है अर्ध गोल फाइल, मतलब ये आधा गोल वाला फाइल होता है। यहाँ फिगर दिख रहा है, हाफ राउंड फाइल। ये क्या होता है कि यह फाइल एक तरफ से चपटी होती है, एक तरफ से पूरा चपटा है, और एक साइड से आधा गोल मतलब अर्ध गोल होती है। तो इसमें भी डबल कट दांत कटे होते हैं, डबल कट दांत कटे होते हैं। इसकी मोटाई और चौड़ाई हील से मध्य तक बराबर होती है, हील से मध्य तक इसका मोटाई चौड़ाई बराबर होगा, और मध्य से 2 टिप तक टेपर होती है। मध्य से मतलब मिडिल से पॉइंट तक या टिप तक टेपर होती है। इसकी बाहरी और भीतरी गोलाई बनाने में, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाने में। उसके बाद क्या रहता है कि छोटे सुरागों को बड़ा करने या टेढ़े मेढ़े सुरागों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हाफ राउंड फाइल। उसके बाद एक होता है राउंड फाइल। राउंड फाइल मतलब गोल फाइल। देखिए राउंड फाइल, ये क्या होता है कि राउंड फाइल में इसका आकार गोल होता है, दिख रहा है फिगर में, आकार गोल होता है। सामान्यतः इसके लंबाई के बड़े 2/3 भाग समांतर और बाकी भाग टेपर होता है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ और किया रहता है? इसे छोटे छिद्र को बड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये वृत्ताकार कर्व सरफेस को फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं नाइफ एज फाइल। नाइफ मतलब चाकू, वो जानते हैं नाइफ एज मतलब चाकू। तो इसमें इसका आकार क्या होता है? चाकू की तरह होता है। इसका आकार देखिए फिगर में, चाकू की तरह इसका आकार होता है। तो इसका बारीक किनारा जो होता है 10 डिग्री, मतलब आगे का किनारा जो किनारा बना है 10 डिग्री पर टेपर किया रहता है। यह फाइल क्या है? क्रमशः क्या रहता है कि चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है, चौड़ाई और मोटाई में टेपर होता है। इस फाइल का दोनों फेस पर बारीक किनारे मतलब महीन किनारे पर दांत कटे रहते हैं। और इसका प्रयोग क्या रहता है? प्रयोग ताले की चाबी के दांते निकालने में, और अंदर के 60 डिग्री से कम कोण को बारीक किनारे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही मेरा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार फाइल। हम लोग क्या पढ़े? अकॉर्डिंग टू साइज पहले पढ़े, उसके बाद अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार क्या क्या फाइल होता है। अकॉर्डिंग टू शेप का फाइल हम लोग देखे आखिर, तो एक फ्लैट फाइल, एक हैंड फाइल, एक टेंगुलर फाइल, एक स्क्वायर फाइल, एक हाफ राउंड फाइल, एक राउंड फाइल, और एक नाइफ एज फाइल। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू शेप का अनुसार फाइल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार फाइल। कट के अनुसार फाइल क्या होता है? देखिए फर्स्ट में सिंगल कट फाइल या कट के अनुसार फाइल का था मतलब फेस पर मतलब कैसा कट लगा रहेगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सिंगल कट का फाइल क्या है कि इसके फेस पर सिंगल कट रहते हैं, मतलब ये मेरा फाइल है, इसके फेस पर सिंगल कट, ऐसे सिंगल कट रहेगा, तो इसी को सिंगल कट फाइल कहते हैं, सिंगल कट फाइल। इसका जो सिंगल कट कितना डिग्री पर रहता है? पहले 60 डिग्री था। इसका जो एंगल बना हुआ रहता है ये 60 डिग्री, सिंगल कट फाइल में 60 डिग्री का बना हुआ रहता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग प्राय बहुत नरम धातु, मतलब एकदम नरम धातु को काटने के लिए उपयोग है। जैसे क्या रहता है? एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा आदि को काटने के लिए सिंगल कट फाइल का उपयोग किया जाता है। यह जो फाइल है
ये जो है डबल कट से धातु कम काटती है लेकिन फिनिशिंग ज़्यादा देती है डबल कट। अब पढ़ते हैं सेकंड में डबल कट फाइल। अब पढ़ते हैं सेकंड में सिंगल कट तो हम जान गए ये सिंगल कट कैसे रहता है। अब डबल कट फाइल, डबल कट में जैसे सिंगल कट देखे वैसे हम लोग डबल कट देखेंगे। सिंगल कट देखे वैसे हम लोग डबल कट देखेंगे। कैसे रहता है इसे फाइल। जैसे हम लोग सिंगल, ये सिंगल कट था फाइल, अब इसमें और एक कट चढ़ गया, यही मेरा डबल कट हो गया। और एक कट चढ़ गया, यही मेरा डबल कट। इसमें क्या एक साइड तो 60 डिग्री रहता है ये, और दूसरा साइड में क्या कितना 75 से 80 डिग्री पर बनाया जाता है। ओवर कट देके केंद्र रेखा से सेंटर लाइन से इसमें 75 से 80 डिग्री पर बनाया जाता है। ठीक है, इसको अप कट भी कहते हैं, इसको अप कट भी फाइल कहते हैं। डबल कट को अप कट भी फाइल कहते हैं। उसके बाद साधारण कार्यों के लिए डबल कट फाइल का उपयोग किया जाता है। इसमें फिनिशिंग उतना नहीं आता, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंगल कट से इसमें ज़्यादा मेटल काटता है। ठीक है, ये मेरा डबल कट फाइल हो गया। अब रैस्प कट, देखिए इस फाइल में दिख रहा है उभरा उभरा है, रैस्प कट में उभरा उभरा। इसमें क्या होता है कि पंच से ठोक के हम लोग उभारते, इसका दांत बनाते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर इत्यादि मुलायम धातु को रेतने के लिए किया जाता है। यह देखिए इस फाइल का फिगर दिख रहा है, तो मतलब बहुत नरम धातु को, जैसे लेड मतलब शीशा या लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मेरा रैस्प कट फाइल हुआ। उसके बाद कर्व कट फाइल, उसके बाद कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल में क्या है कि इस रेती में मतलब इस फाइल में क्या होता है कि फेस सीधे के स्थान पर वृत्ताकार आकृति में, यह फिगर में दिख रहा है, फिगर में आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसे प्रकार का कर्व करके फाइल का दांत कटे हैं, इसलिए इसका नाम कर्व कट फाइल है। इसमें क्या रहता है कि प्रयोग बहुत नरम धातु काटने के लिए किया जाता है। इसको भिक्सन फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भिक्सन फाइल। भिक्सन फाइल भी इसका नाम है, भिक्सन फाइल भी कहते हैं। तो कर्व कट फाइल कहते हैं, कर्व दांत कटे होते हैं। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिश लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको भिक्सन फाइल भी कहते हैं। यह है स्पाइरल कट फाइल। इस फाइल में दांतें स्पाइरल आकृति में बनी होती है, जो आप लोग को दिख रहा है, देखिए स्पाइरल कट, तथा इसका पॉइंट से शुरू होकर हील तक पहुंचते स्पाइरल कट करके। ठीक है, इसका उपयोग भी मुलायम धातु को कटे होल आदि को फिनिश करने के लिए किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, आइए फाइल को समझने के लिए इधर एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, कैसा आपको काम कर रहा है एक फाइल नया मेरा। टॉपिक बताऊंगा। फाइल देखिए, फाइल एक फाइल एक कोर्स फाइल एक आता है। कोर्स फाइल में फिगर आपको दिख रहे हो, कोर्स क्या काम करता है, ये रफ सरफेस पे काम करता है, रफ यूज करना। उसके बाद स्मूथ फाइल जो फिनिशिंग करने में काम आता है, सबसे ज़्यादा फिनिशिंग करने में काम आता है, जैसे सरफेस फिनिशिंग, स्मूथ फाइल काम कर रहा है मेटल पर, देखिए। उसके बाद आता है टूथ प्रोफाइल में क्या है कि देखिए सिंगल कट फाइल, सिंगल टाइप का कट लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग में स्मूथ फाइल के द्वारा सिंगल कट किया जाता है। उसके बाद डबल कट किया गया है फाइल में, डबल कट काम कर रहा है, ये मेटल को काट रहा है। फास्ट रिमूवल मटेरियल को काटने के लिए डबल कट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए शेप के अनुसार फाइल आ गया। फाइल शेप क्या फाइल है, देखिए जैसे आकृति के अनुसार, मतलब शेप के अनुसार, फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल। उसके बाद आपका राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेंगुलर फाइल। उसके बाद देखिए ये वाला राउंड फाइल में गोल आकार का कोई जॉब को काट रहे हैं, एक गोल आकृति ले रहे हैं। उसके बाद ट्रेंगुलर फाइल में ट्रेंगुलर शेप बना रहे हैं।
ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।